अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हिस्ट्री ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला थे, फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया। पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया, जहाँ अल्लाह की कुर्सी है, जहाँ अल्लाह ताला मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को बनाया और कलम को कहा कि लिखो। कलम ने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ लिख दो। अल्लाह ताला के हुक्म से कलम ने हर चीज़ लिख दी। फिर अल्लाह ने वो लोहे महफूज बनाया, जो अल्लाह का एक तरह से ऑफिस जहाँ हम बोल सकते हैं, जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई है, मौजूद है। क़यामत तक क्या होगा, कितने लोग पैदा होंगे, क्या करेंगे, दुनिया का एक एक हाल, हर चीज़ लिखी हुई है, अल्लाह ताला के इल्म में है। तो इसलिए बोलते हैं कि बस दुआ करनी चाहिए। नसीब जो होते हैं अल्लाह ताला ने लिखे होते हैं, पर दुआओं से जो है नसीब बदल भी सकते हैं। तो जी आते हैं पॉइंट पर। उसके बाद अल्लाह ने 50,000 साल बाद आसमान और ज़मीन को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया, जिन्नों को बनाया। उनके बाद 6 दिनों में पूरी कायनात बनाया। माशाल्लाह, ये 6 दिन हमारे दिनों की तरह नहीं थे, ये अल्लाह के दिन थे, यानी कि ये बहुत बड़े थे। एक दिन मिट्टी बनाई, दूसरे दिन वो पहाड़ बनाए, तीसरे दिन वो हमारे दरख्त बनाए, ट्रीज़ बनाए, चौथे दिन तकलीफ़, बीमारियाँ, मुसीबत बनाई, पाँचवें दिन को नूर यानी लाइट बनाई, छठे दिन जानवरों को ज़मीन में फैलाया, सातवें दिन असर मगरिब के बीच में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अच्छा, बुखारी मुस्लिम में कहते हैं अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के 2000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला जिन्नों को भेज चुके थे, मगर उन्होंने वहाँ बहुत फसाद किया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने जिन्नों को ज़मीन से दूर कर दिया। जिन इस लैंड पर जहाँ दूर दूर सुनसान इलाकों पर चले गए। में एक अज़ाज़िल भी था, जो अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुज़ार बंदा था। तो फरिश्ते उसको अपने साथ ले आए। बाद में अपने तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के बारे में सोचा, तो फरिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा यानी वो जिनकी एक जनरेशन के बाद जनरेशन आए। अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, कि वो दुनिया में जाकर अल्लाह का टेस्ट दे, इबादत करे। फरिश्ते जिन्नों का हाल देख चुके थे। उन्होंने अल्लाह से कहा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं इंसान को, जबकि हम तो मौजूद हैं, आपकी तो दिन रात हम तस्बीह करते रहते हैं। ये इंसान भी ज़मीन में जाकर फसाद करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे, जो अभी बहा रहे हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला नो उन्हें क्यों बना रहे हैं, ये अल्लाह को पता था। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई, तो पूरी दुनिया के फरिश्ते थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए, थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। अब अल्लाह ताला ने अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का स्टैचू बनाया और 40 दिन के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में आता है कि 40 साल तक छोड़ दिया। अब वल्लाह अलम क्या था, वो मिट्टी सूखी तो ब्लैक हो गई, उसमें बदबू आने लगी। ऐसी मिट्टी को मसनून कहा जाता है। फिर वो भेजने वाली मिट्टी के तरह हो गई, जिसमें बजने वाली की मिट्टी की तरह होती, सॉरी, उसको ठोकने से भी आवाज़ आती थी, ऐसी मिट्टी बन गई। ऐसी मिट्टी फक्कर कहा जाता है, खार खार कहा जाता है। तो कुरान में जब इंसान की क्रिएशन का ज़िक्र आता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया
تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں کہ ایسی مٹی سے بنایا، دیکھو تم کیا چیز۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو 60 فیٹ ٹال تھے۔ جب ان کا اسٹیچو بنایا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے پاس چکر لگاتا، ان کی ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا تھا مگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں سے مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر ان کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ عزت والی اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ تو فرشتے مطلب یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ہم سے عزت والی تو چیز نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر دل کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح ہوں تو تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدے کی تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ وہ یہ نیا کریشن ہے، اس کا اسٹیٹس فرشتوں جنوں سے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روح اٹھنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا، ہر چیز کا نام سکھا دیا، اس کی جیسے یہ ٹری ہے، درخت ہیں، ہمارے ماؤنٹینس ہیں، یہ سٹارز ہیں، برڈز ہیں، ان کی پراپرٹیز اور یوزز بھی سکھا دیے، کمپلیٹ علم دیا۔ جیسے ہی اس میں روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمکا ربک یا ربک ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا، تو غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا۔ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت